तो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आइडेंटिटीज़, और आपको क्लास 7 और 8 से ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, क्लास 8 से तो कंपलसरी मानो ही मानो, क्योंकि आइडेंटिटीज़ आपकी इस्तेमाल होती हैं। अलजबरा जब आप सॉल्व करते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, तो आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो आइडेंटिटी तो बेसिकली कुछ जो आइडेंटिटीज़ हैं, वैसे आइडेंटिटी काफ़ी होती हैं, लेकिन कुछ 6 से 7 आइडेंटिटी हम लोग फ़िलहाल 6 से 7 आइडेंटिटीज़ हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, ये तुम्हें आइडेंटिटी दिया हुआ है, 6 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा रिलेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप समझो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो बच्चे पहले बचपन में गलती क्या करते हैं? बचपन में बच्चे ये गलती करते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या कर दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, गलत हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। आप सोचो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट कर दो, इतना ही, गलत हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होगा, दैट इज फाइन, दैट इज करेक्ट। अगर ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर है तो, अगर ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर है तो, लेकिन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको प्लस 2ab भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ऐसे किया, समझो कि 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, आपने क्या सोचा? अगर आपने ऐसा सोचा कि काम करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपका 34। तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत। कैसे गलत? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8 हुआ ना। अंदर अंदर अगर सिंप्लीफाई करो, 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है। कितना फ़र्क है दोनों में? दोनों आंसर में फ़र्क है कि नहीं? ये सही माने कि ये सही माने? तो ये आइडेंटिटी ही गलत लगाई है। ए मल्टीप्लाई पे बी तो आप कर सकते हो, जैसे 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर है तो आप 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 225। ठीक है, मतलब कि अगर इसको अंदर अंदर सॉल्व करो, 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15 हुआ ना। 15 का स्क्वायर अगर अंदर अंदर पहले कर लो तो 15 का स्क्वायर क्या हो? 225। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको ब्रैकेट में ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और इसको सेपरेट स्क्वायरिंग मार रहे हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है। 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर में अगर आप सोचो 5 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करें, आंसर निकालो, 5 प्लस 3 अंदर अंदर सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर, आंसर फर्क आया कि नहीं आया? फर्क आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी आपने गलत लगाई। यानी कि आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? सही, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ही होता है। नहीं यकीन आ रहा है? देख लो, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर किया, 5 का मतलब ए हो रहा है ना, 3 में कौन बैठा? बी बैठा हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 5, बी मतलब 3, बराबर। तो 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 3 द 30, तो 34 प्लस 30, देखो 64 आया कि नहीं आया? अभी सही आया, अभी सही आया। हाँ, यानी कि आइडेंटिटी आपकी ये होनी चाहिए, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, पूरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होल स्क्वायर मतलब सेपरेट स्क्वायर हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में होल स्क्वायर सेपरेट स्क्वायरिंग नहीं होती है। जैसे 5/3 का अगर आपने होल स्क्वायर किया तो सेपरेट स्क्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 का स्क्वायर अलग, 3 का स्क्वायर अलग, सेपरेट स्क्वायरिंग हो सकती है। लेकिन अगर हमने 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर आप सोचो 5 का स्क्वायर कर दे माइनस 3 का स्क्वायर जस्ट कर दे, गलत हो जाए। यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आएंगे आइडेंटिटी का मतलब? तो यहाँ इसी तरह ए प्लस, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए प्लस 1/a है, मतलब ये दो नंबर सेम है, का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस
1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ओनली 2 होगा, ए भी नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि वो कट जाता है। ए माइनस 1 अपॉन ए, ये नंबर सेम होने चाहिए। ए माइनस 1 अपॉन ए क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा सिर्फ। तो ये अलग याद करना है, ये अलग याद करना है, ये अलग याद करना है, अलग याद करना है। इसके बाद 3 नंबर का आ रहा है, ए अलग बी अलग सी अलग, 3 नंबर है इसमें, 3 अलग अलग नंबर है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी यानी 3 नंबर का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा मालूम है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये 3 नंबर लिख दिया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, या फिर 2 कॉमन निकाल लो, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी का कोई भी आप चाहो तो ये फॉर्म याद कर लो, चाहे तो ये फॉर्म आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक फॉर्म याद कर सकते हो। इसी तरह ए प्लस बी माइनस सी है, देखो माइनस सी है, तो माइनस सी में क्या होगा, ये वाली डायरेक्ट फॉर्म याद कर लो। आप ये वाली फॉर्म याद करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाली फॉर्म याद करो। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस सी प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस सी का प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये सारी आपको याद कर लेनी है, तो याद हो गई होंगी। ठीक है, वेरी गुड। 6 आइडेंटिटी तो ये हो गई। तो चैप्टर थोड़ा सा मेमोराइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल, अभी तक क्या चल रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा था, अब ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। पर्सनली हमें तो ये वाली ज़्यादा इजी लगती है, ऊपर वाली। क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी कर दिया प्लस 3ab स्क्वायर कर दिया। हाँ, तो ये बच्चों के ऊपर है, जिसको जो इजी लगे। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, आप सेकंड वाली में याद करने में फिर यही होता है ना कि ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो जो चाहे आप वो आप फॉर्म याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद करना है, आपको सारी आइडेंटिटी याद करना है। इसके अलावा अभी दो तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और रह गई है। देखो इसे एक ये रह गई है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें कितने वेरिएबल मिल रहे हैं, एक्स एक्स एक वेरिएबल, ए बी 3 वेरिएबल मिल रहे हैं। एक एक्स एक हुआ, ए बी 2 3 हो गए वेरिएबल। तो इसके आइडेंटिटी ये होती है, यानी कि एक्स प्लस बी को जब हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी भी कर सकते हो, प्लस ए बी, ऐसे भी याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। इसी तरह एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, अब की बार क्या सेकेंड वाले माइनस लग गया है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। समझिए, तो ये सारी आइडेंटिटीज पहले आपको एक पेज में बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखना है, बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखना है और उसे याद करना है। अब की बार देखो दोनों में, अब की बार पहले में माइनस है, दूसरे में प्लस है। अब की बार पहले में दूसरे में प्लस है, ठीक है ना, तीसरे वाले में। तो एक्स इसमें क्या हो जाएगा, ये वाले ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, यहाँ माइनस लगी, जब पहले में प्लस और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस नहीं था। ठीक है ना, ये देख लो, यहाँ पे था प्लस था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी था, यानी यहाँ पर प्लस था। ठीक है ना, लेकिन जब पहले में माइनस तो बाद में प्लस आ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया सर, पहले ही माइनस लग गया, बाद में माइनस लगा ही लगा है। एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी एक्स ए माइनस ए इंटू बी। फिर अगर दोनों में माइनस है तो दोनों माइनस सर ये लग जाएगा, बहुत ईजी। एक्स स्क्वायर माइनस एक लगेगा, इन ब्रैकेट सब में ए प्लस बी या ए माइनस बी रहने वाला है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो एक ही माइनस लगेगा अगर दोनों माइनस है, सिर्फ एक ही माइनस लगेगा शुरुआत में। तो ये तुम्हारी मेमोराइजिंग करना ही पड़ेगा, इसमें तो किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जा सकती, कंसेशन नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल तो ये आइडेंटिटी काम कैसे कर रही है, अब देखो कैसे काम कर रही है। अब देखिए किसी क्वेश्चन दिया एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3, अब इसको आइडेंटिटी के अब ऐसे चाहे तो अलजेब्रा में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस 3 से, 5 का मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस 3 से कर सकते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिटी जाना है जिससे कि थोड़ा सा आसान पड़ जाए, क्या ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जैसा नहीं लग रहा है, देखो 5 3 अलग अलग है ना, तो ए बी अलग अलग,
एक्स एक्स एन, हाँ सर लग रहा है। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी होती क्या है? अगर इसको आइडेंटिटी को ओपन करें, क्या आइडेंटिटी बनती है इसकी? कॉपी में सॉल्व किया जाए, कॉपी में सॉल्व किया जाए। देखो एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3, ठीक है ना, ये है। तो ये किससे मैच कर रही है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से मैच कर रही है। तो इसकी आइडेंटिटी होती क्या एक्चुअली में? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी होती है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए इंटू बी होती है, करेक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्स का रोल तो ए ही प्ले कर रहा है ना। हु इज एक्स है, यहाँ पे लिख लो साइड में, एक्स कौन है? एक्स है ना। बी ए कौन है? ए 5 है, देखो। अब बी कौन है? बी 3 है ना। ये अब इस वाली आइडेंटिटी में जहाँ एक्स दिखे वहाँ एक्स डालो, जहाँ ए दिखे वहाँ 5 डालो, यहाँ बी दिखे वहाँ 3 डालो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी में 5 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स ही रहेगा एक्स में, ए इंटू प्लस ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 3, करेक्ट। तो इस तरीके से काम करती है। प्लस ये हो गया 8 पार एक्स 5 इंटू 3 15, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 आंसर इसका आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 से प्लस 5 का मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस 3 से। थोड़ा सा लेंदी होता, थोड़ा सा क्या होता? लेंदी होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी काम करती हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन हम पकड़ें, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 3 दिया हुआ, तो क्या ये एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करो, एक्स का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी। अब देख लो ए में कौन रोल प्ले कर रहा है? ए एक्स के लिए एक्स रोल प्ले कर रहा है, ए के लिए 5 प्ले कर रहा है, बी के लिए 3। यहाँ डाल दो, एक्स में एक्स ही डालना है, एक्स में क्या डालना है? एक्स ही डालना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 दैट इज 8 इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 आंसर आ गया। फर्क है दोनों का आंसर में? फर्क है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में भी फर्क है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह सारी आइडेंटिटीज को इसी तरीके से रोल दे दो कि एक्स में कौन रोल प्ले कर रहा है, बी में कौन रोल प्ले कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है आइडेंटिटीज में। बात समझ में आ गई? अगर थोड़ा सा हैवी वाले लेने तो चलो कुछ इस तरीके से ये ले लो, ये वाला ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2a प्लस 3 5a माइनस 7, तो यहाँ पे 2a है, यहाँ 5a है। यहाँ तो लग रहा है कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि सेम नंबर कुछ है ही नहीं, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम। तो यहाँ पे देखो कोई भी आइडेंटिटी मैच कर ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे 2a है, यहाँ 5 है, सेम सेम नहीं हुआ। अगर आप मैच ये करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स एक्स सेम है कि नहीं? पहला वाला, ये वाला अलग चल जाएगा, ए और बी अलग अलग चल जाएगा। तो ठीक, आइडेंटिटी का भी एक तरीका होता है ना। यहाँ पे पहला टर्म भी अलग अलग और दूसरा टर्म भी अलग अलग। तो इसमें तुम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा का, वैसे मल्टीप्लाई करना है। 2a का मल्टीप्लाई ये दोनों से, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो इसमें मैच नहीं कर रही आइडेंटिटी, इसमें देखो मैच कर रही है क्या? 2x 3 इसमें मैच नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना मैच। ये पहला अलग, ये अलग, दूसरा भी अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रही है। इसमें आपको क्या करना है? नॉर्मल तरीके से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो बहुत सारे और भी दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। एक आइडेंटिटी और जो मैंने मेंशन नहीं किया था शायद, एक और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी है ना,
अगर ऐसे देखेंगे ए माइनस बी का लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ब्रैकेट पीछे आगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही लग रहा है, ए प्लस बी माइनस बी है ना। ए में कौन है, एक्स है, बी में कौन है, 2 है। तो ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो आ गया, ये देखो वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी एक्स प्लस 4 की नहीं है। तो एक का तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसका आया एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो पहले से था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, ये पहले से था। ये पहले वाले दो को हमने सॉल्व किया है, ये दो को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये फाइनल अभी तक ये आया स्टेप। अच्छा, ये भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा। यहाँ रखो ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी एक्चुअली क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ए में कौन है, यहाँ लिख लो, ए में कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर है। बी में कौन बैठा हुआ है, 4, वेरी गुड। तो अगर इसकी आइडेंटिटी ओपन करें, ए माइनस बी प्लस बी क्या होगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर जगह क्या, ए की जगह क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ए की जगह एक्स स्क्वायर और एक का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 का स्क्वायर, यानी इसकी पावर 4 और 16, 4 ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपको है ना थोड़ा सा परसेप्शन लेके चलना पड़ता है, तो इस चैप्टर में थोड़ा परसेप्शन लेके चलना पड़ता है, मेंटल मैथ लगा के चलनी पड़ती है। देखो 2a माइनस 5b, ये है। अब ये चलो, अब इसमें भी देखो मेंटल मैथ लगाएंगे कि यार हाँ सेम सेम है, सेम सेम है, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं इसे, ए माइनस बी ए प्लस बी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है ना। ए माइनस बी, ए में कौन बैठा है, यहाँ लिख लिया करो साइड में, ए में कौन बैठा है, 2a, बी में कौन बैठा हुआ है, 5b। ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5b का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे रिप्लेस की जाती है। अच्छा, ये 4a जो दिख रहा है, ये अब इसका करने के तरीके होते हैं। 4a को अगर हम 2a का होल स्क्वायर कर लें तो क्या तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, नहीं सर, तो 2a का स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर स्क्वायर। 5b को स्क्वायर को 5b का होल स्क्वायर करो, तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, नहीं सर जा रहा है ना, बात एक ही है ना। 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर ही हुआ। अब यहाँ ओपन करो 4a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर, ऐसे ही हो रहा है ना। या फिर चलो अगर इसके बाद ऐसे ब्रैकेट लेते, चलो अगर ऐसे भी कर लो, हटा दो। अब देखो इन दोनों को मैच कराओ आप, ये मेन ब्रैकेट चल रहा है। देखो ये क्या समथिंग का स्क्वायर है माइनस समथिंग का स्क्वायर है, यहाँ समथिंग का स्क्वायर है प्लस समथिंग का स्क्वायर है। अगेन ये ए इसको कह सकते हैं माइनस इसको बी कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं प्लस इसको बी कह सकते हैं। वापस आइडेंटिटी लग गई, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद फिर से आइडेंटिटी लग गई। अब की बार ए में कौन बैठा है, अब की बार ए में 2a बैठा हुआ है, ए में कौन बैठा हुआ है, 2a बैठा हुआ है, एक का स्क्वायर 2a। अब बी में कौन बैठा हुआ है, 5b बैठा हुआ है अब की बार, ठीक है ना। तो ए माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी, ए का स्क्वायर जगह क्या डाल देंगे, 2a का होल स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर क्या डाल देंगे, 5b का होल स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कहीं कुछ गलत किया क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये था 2a का माइनस 2a का इसका प्लस a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस बी, ए का इसका माइनस बी का स्क्वायर, ए में कौन है 2 है, 2a का स्क्वायर माइनस बी में कौन है, इन दोनों को होल स्क्वायर में करके हम लोग को मल्टीप्लाई करके आंसर होता है। नहीं ए में कौन था 2a था, तो a का स्क्वायर
माइनस 5b का स्क्वायर, तो बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका सही आ गया था पहले, 2a स्क्वायर माइनस 5, क्या आंसर आ रहा है 16 है। यहाँ पे 25 हो रहा था, एक मिनट को कुछ मिस्टेक हुई थी, एक मिनट देखो फिर से कर रहे हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। देखो फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, 2a माइनस, कहीं पर एक स्क्वायरिंग मिस हो रही है, कहीं पर एक स्क्वायरिंग मिस हो रही है, ये था, हमने इसको क्या कर दिया था, a प्लस बी ए माइनस बी में 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा a है ना, ये पूरा b है, तो 2a का होल मतलब a का स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये b का रोल प्ले कर रहा है, 2a का होल माइनस 5b का होल स्क्वायर, ये ऐसे करके था, फिर मेन ब्रैकेट डालना था, 4a को हम क्या कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 25b क्या कर सकते हैं 5b का होल कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। अब आगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, फिर दूसरा ब्रैकेट 2a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो a में कौन है 2a है, हाँ देखो गलती क्या होगी देख लो, b में कौन है 5b है, a में एक्चुअली में कौन है मालूम, a में एक्चुअली में 2a का होल स्क्वायर था, बस ये गलती कर दी थी, b में 5b का होल स्क्वायर था, बात समझो, a माइनस बी लगती है ना और a प्लस बी लगती है, यहाँ पे a में एक्चुअली कौन है, a में 2a नहीं है, a में 2a का होल स्क्वायर था, a की जगह हमें ये क्या है समथिंग, a माइनस बी क्या है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर थोड़ी ना, a माइनस बी a प्लस बी है ना, आइडेंटिटी क्या ओपन हो रही है, इसकी आइडेंटिटी क्या ओपन हो रही है, a प्लस बी, ये जो पूरा का हमने ये किया था पैक किया था, मतलब हम लोग यहाँ आए थे, ये समझो a माइनस बी था a प्लस बी था, a माइनस बी a प्लस बी क्या बना मालूम है, a माइनस बी a प्लस बी था, तो हमने इसको क्या कर दिया था, इसको हमने क्या कर दिया था एक का स्क्वायर में ले लिया था ना ऐसे, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या कर रहे थे a माइनस बी प्लस बी को, a में कौन है 2a मतलब इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना था, तो a में कौन बैठा 2a बैठा था, 2a का होल स्क्वायर माइनस b में कौन बैठा था 5b, तो 5b का होल स्क्वायर b में ये पूरा था, ठीक है ना। अब इसकी जब तुम आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करोगे ये वाले को, 4a स्क्वायर हमने क्या कर दिया 2a का होल स्क्वायर कर दिया था, प्लस 5b क्या 5b का होल स्क्वायर कर दिया था, अब इन दोनों का मैच करो जरा सा, ये कौन है, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, इस पूरी पिक्चर को ये करो, पूरी पिक्चर को, इस पूरे को a माइनस बी a प्लस बी, पूरी पिक्चर को देखो जरा एक बार में, a कौन है इतना बड़ा a है, b कौन है इतना बड़ा b है, a माइनस बी, फिर a कौन है इतना बड़ा a है, b कौन है इतना बड़ा b है, ठीक है ना, यानी अब की बार a का रोल प्ले कौन कर रहा है 2a का होल स्क्वायर कर रहा है, b का रोल प्ले कौन कर रहा है 5b का होल स्क्वायर कर रहा है, तो अगर हम a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से जाएं तो कैसे डालना पड़ता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ता है, तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ना, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर का स्क्वायर, a 2a का होल स्क्वायर का स्क्वायर, इसे डबल डबल, a में 2a का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर करना है, दिस इज योर a, ये तुम्हारा a है, ये पूरा तुम्हारा a है, ये पूरा तुम्हारा b है, ये पूरा a ये पूरा b, ठीक है, तो अंदर अंदर सॉल्व कर लो पहले, 4a का होल स्क्वायर माइनस 25, 4a स्क्वायर का स्क्वायर 25b स्क्वायर का स्क्वायर, जल्दी आ जाओ 16
ए की पावर 4 माइनस 625 बी की पावर 4 समझिए, ऐसे करना होता है। तो डबल टू डबल ओपन हुआ था एक्चुअली में। और भी कई तरीके थे, कर सकते थे। अब जिसे इसका और आसान तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कौन वाला था? ये वाला था। 2a माइनस 5b और आसान करना कर सकते हैं चाहे तो। कैसे सर? देखो a प्लस बी माइनस बी है ये, तो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट करो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है 4a का ऐसे ही रखो, 4a स्क्वायर ही रखो, 25b स्क्वायर ही रखो, यहाँ टेंशन मत लो। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर हो गया। यहाँ 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर पहले चल रहा है बराबर। 2a का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, समझिए। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई नहीं लग गई? ये a है माइनस ये पूरा b है, ये a है माइनस ये पूरा b है प्लस, सॉरी अब a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a में कौन रोल प्ले कर रहा है? a में कौन रोल प्ले कर रहा है? ये पूरा 4a है ना, ये क्या है? पूरा 4a स्क्वायर है एक्चुअली में, तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर, a में पूरा 4a स्क्वायर है, 4a नहीं 4a स्क्वायर है। अब b स्क्वायर में 25b स्क्वायर, अब b स्क्वायर b में ये है तो b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर इसको ओपन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आइडेंटिटी के लिए इतना काफ़ी है, पहले इसको इतना पक्का करो। लेकिन अभी इसमें कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी इसमें काफ़ी बाकी है अभी। ठीक है।